निश्चित रूप से यहाँ भगवत गीता के अध्याय 15 की सरल व्याख्या दी गई है, जिसे पुरुषोत्तम योग या परमात्मा को पहचानने के माध्यम से योग के रूप में जाना जाता है। एक वृक्ष सादृश्य अध्याय की शुरुआत भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मांडीय वृक्ष की उपमा की व्याख्या के साथ होती है। वह शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, भौतिक संसार और इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। द सुप्रीम बीइंग कृष्ण बताते हैं कि अविनाशी और शाश्वत सर्वोच्च पुरुष, जिसे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, इस दुनिया के भीतर और उससे परे दिव्य सार के रूप में रहता है। द इंडिविजुअल सोल कृष्ण ने खुलासा किया कि सनातन आत्माएं, जिन्हें जीवात्मा के रूप में जाना जाता है, इस दुनिया का एक अभिन्न अंग है। वे सर्वोच्च होने के छोटे प्रतिबिंबों की तरह है और भौतिक इच्छाओं और जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। 4 मुक्ति का मार्ग कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान की खोज करके और सर्वोच्च होने के वास्तविक स्वरूप को महसूस करके व्यक्ति जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 5 बोध की प्रक्रिया कृष्ण बताते हैं कि आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और ध्यान और चिंतन जैसी नियमित आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 6 सर्वोच्च के लिए समर्पण कृष्ण व्यक्तियों को अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं के प्रति समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने कार्यों और जीवन को सर्वोच्च होने के लिए समर्पित करते हैं। ऐसा करने से वे भौतिक दुनिया को पार कर सकते हैं और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 7 दैवीय अनुग्रह का महत्व कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि केवल सर्वोच्च होने की कृपा से ही कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझ सकता है और महसूस कर सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 8 सर्वोच्च के साथ शाश्वत मिलन कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत चेतना को सर्वोच्च चेतना के साथ विलय कर देते हैं, शाश्वत मिलन का अनुभव करते हैं और सभी कष्टों को पार कर जाते हैं। 9 अध्याय का सार अध्याय का समापन कृष्ण द्वारा संक्षेप में कहा गया है कि आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना, सर्वोच्च होने के लिए आत्मसमर्पण करना और आध्यात्मिक ज्ञान और प्राप्ति की तलाश करना पुरुषोत्तम योग की प्रमुख शिक्षाएं हैं। कृपया ध्यान दें कि यह भगवत गीता के अध्याय 15 का एक सरलीकृत सारांश है। मूल पाठ कहीं अधिक गहरा है और इसमें गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि समाहित है। मूल शास्त्र का अध्ययन करने और इसकी शिक्षाओं की व्यापक समझ के लिए जानकार स्रोतों से मार्गदर्शन लेने की हमेशा अनुशंसा की जाती है।